महायज्ञ पर जो हमारी यज्ञशाला के निर्माण से लेकर उसकी व्यवस्था में लगी हुई समिति को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो मंच के पास में आ जाए। साथ ही धर्मगुरु दीवान शाह की व्यवस्था में जो समिति बनी है उन सभी सेवकों से निवेदन है कि वो भी मंच के समीप आ जाए। इसी के साथ महेंद्र जी कोटवाल, लक्ष्मण पेमा जी चौहान, रामेश्वर जी चोयल और निर्मल जी जमादारी, आप भी कृपया मंच के समीप बैठक व्यवस्था रखिए, वहाँ पर पधारे। श्री समाज सकल पंचों से अनुरोध है, कृपया आप भी मंच के समीप ही पधारने का कष्ट करें। आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि इस पंडाल में पहुंच चुके हैं। हम अति शीघ्र माँ भगवती श्री आई माता जी के पूजन अर्चन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। कृपया बाहर जितने भी हमारे साथी खड़े हैं वो पंडाल के अंदर आने का कष्ट करें। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय सोहन जी सोलंकी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अन्य हमारे आज के गौरवशाली अतिथि वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं अनुरोध करता हूं बाहर जो भी हमारे श्रद्धालु धर्म प्रेमी खड़े हुए अंदर आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। परम आदरणीय सोहन जी सोलंकी साहब को सादर आमंत्रित करता हूं और हमारे सकल पंचों से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें ससम्मान मंच पर लाने की कृपा करें। आदरणीय सोहन जी सोलंकी साहब उन्हें ससम्मान मंच पर लाने की कृपा करें। आदरणीय दिनेश जी चौधरी साहब। इसी के साथ मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं बड़वानी जिले के महासचिव आदरणीय गोविंद जी भायल साहब बिलवा रोड से सादर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय घमंडी लाल जी राठौर। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बड़वानी जिले से प्रदेश के प्रतिनिधि आदरणीय शेखर जी भायल साहब जो बिलवा रोड से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। कृपया आप मंच पर बुलाकर कर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं बड़वानी जिले से हमारे प्रदेश प्रतिनिधि आदरणीय शंकर लाल जी काग साहब जो आवली से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ससम्मान आप मंच पर
सादर आमंत्रित हैं। साथ ही मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं मांगीलाल जी काक साहब, हमारे तहसील के संरक्षक हैं और बड़गा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय मांगीलाल जी काक साहब, आप भी कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश सिंह काक साहब, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के धर्म प्रसार के प्रमुख हैं और कोंडा से हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय महेश सिंह काक साहब, कृपया आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ऊर्जावान तहसील अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी शिंदे साहब को, कृपया आप पधार कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय जितेंद्र जी शिंदे साहब, हमारे तहसील के ऊर्जावान महासचिव आदरणीय कमल जी वर्फा, जो सिलकुआ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। कमल जी बर्फा। हमारे बाद युवा प्रदेश के प्रतिनिधि भाई हरीश जी मुकाती, जो फतेहपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ग्राम के पूर्व वरिष्ठ पंच योगेश्वरी शिशु विद्या मंदिर के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पुजारी परम आदरणीय नारायण जी लचेटा साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मंदिर के पुजारी आदरणीय हेमा जी काक साहब को, कृपया वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच साली से कृष्णा जी, मुकेश जी और राजेंद्र जी भी पधारे हुए हैं। मैं उनका आत्मीय स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं और अतिथि दीर्घा में उनका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। हमारे बीच जो कि यज्ञाचार्य पंडित हरिनारायण जी शास्त्री भार के मार्गदर्शन में 73 ब्रह्म देवताओं की उपस्थिति में अनुष्ठान किया जा रहा है श्री समाज धर्मशाला के उस पावन परिसर में। इसी के साथ मंदिर परिसर में यज्ञशाला के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी किया जा रहा है। साथ ही इस मंच से प्रतिदिन 12 से 3 बजे के बीच ज्ञान गंगा की वर्षा कथावाचक काशी जी महाराज, जो कि उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, वो अलग अलग प्रसंग के माध्यम से श्रोताओं के अंदर ज्ञान के प्रवाह का संचार कर रहे हैं।
अखंड ज्योत की, धर्मगुरु दीवान साहब की, सदगुरु श्री बालीपुर धाम की, भारत माता की। बालिका कापसी ग्राम में आप पधारे, करबद्ध आपका वंदन है। जहाँ कृपा फली हो श्रेष्ठ जन की, यह कानन खुद नंदन वन है। स्वागत है जय के नारों से, गोरों की मिट्टी चंदन है। खुद अभिव्यक्ति मोहनाथ है, नेतृत्व श्रेष्ठ। आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच जाजम खेड़ी कि उस पावन मिट्टी में जन्म लेकर पल बढ़कर उस मिट्टी की सौंधी सुगंध को हिंदुस्तान के कोने कोने में महकाने वाले, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, हिंदुत्व को जन जन के मन में पावन धाम में
उनकी उपस्थिति से पूरा सिविल समाज ग्राम काप से गौरवान्वित हो रहा है कि आप निरंतर राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देते रहे। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, जो अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और जो क्रोधित होकर भी कभी कठोर नहीं होते, वो ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का तिलक वंदन से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिविल समाज सकल पंच सदस्य आदरणीय कैलाश लचेटा, मोहन जी हम्मड़ और कमल जी लचेटा। आप हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि परम आदरणीय सोहन जी सोलंकी साहब का दुपट्टा से और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सत्कार करें। दादा इधर मैं महत्वपूर्ण भायन और रमनलाल रमेश जी बर्फा, आप पूरी टीम मंच पर सादर आमंत्रित है। कृपया क्रमशः मैं जिन अतिथियों का नाम बोलूं उनका दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर। दिनेश जी चौधरी, और रमेश जी, साथ ही प्रदेश के प्रतिनिधि घमंडी लाल जी राठौर, बड़वानी तहसील अध्यक्ष का स्वागत सत्कार। श्री शेखर जी भायल, प्रदेश प्रतिनिधि, श्री शंकर लाल जी काक, प्रदेश प्रतिनिधि आवली के स्वागत और सत्कार के लिए आदरणीय जगदीश जी भायल और लक्ष्मण जी अम्बर। लक्ष्मण कृपया आप पधारे और हमारे मेहमान श्री मांगीलाल जी काक बड़दा तहसील के जो संरक्षक हैं, कृपया उनका दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। रमेश जी भायल और बसंती लाल जी चोयल, कृपया आप मंच पर पधार कर दीवान साहब व्यवस्था समिति के हमारे सदस्य तेजालाल परमार, तहसील के महासचिव कमल जी बर्फा का स्वागत सत्कार करें। सिंध समाज के तीनों सदस्यों को पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। मोहन भाई सामने। देवीलाल जी सोलंकी, रिटायर्ड फौजी, जाजब खेड़ी के मूल निवासी हैं। फौज में सेवा देकर आज हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। भाना जी चौहान जी से अनुरोध है कि हमारे पुजारी खेमा जी काक का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान करें।
मुकेश जी मुकाती साली जो कि हमारे बीच उपस्थित है। स्वागत सत्कार की इस पावन मेला को मैं यहाँ पर विराम देते हुए मेरे संचालक और जानदार ढंग से आज के बहुमूल्य मेहमानों का स्वागत वंदन और अभिनंदन। ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त होने वाला है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच उपस्थित है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने सेवा कार्यों के द्वारा, अपने समर्पण के साथ, जिनके चेहरे पे सदैव सदैव एक मीठी मीठी मुस्कान सदैव बिखरती रहती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ग्राम धरा के कण कण को जिसने नीर से सींचा, ग्राम धरा के कण कण को स्नेह नीर से सींचा, सौजन्य मूर्ति ऐसे श्रीवर से मस्तक आज हमारा ऊंचा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बड़वानी जिले के जिलाध्यक्ष महोदय परम आदरणीय सम्माननीय श्री दिनेश जी चौधरी साहब, आप आए और हमें मार्गदर्शित करें। जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन। बोलो आई मात की। आज के इस दिव्य कार्यक्रम में कापसी ग्राम देवता के सानिध्य में और व्यासपीठ की उपस्थिति में सम्मानित मंच, शक्ति स्वरूपा माता बहनें, देवतुल्य भाइयों, 7 दिन का यह कार्यक्रम कापसी के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस 7 दिन के कार्यक्रम में ज्ञान गंगा के माध्यम से भागवत जी का वाचन हम श्रवण कर रहे हैं। पंचकुंडी के यज्ञ द्वारा इस गांव के अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है और विद्वानों पंडितों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर प्राण का संचार किया जा रहा है। यह हमारे गौरव का पल है और कापसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसमें लगे सभी माता बहनें, भाइयों, युवाओं, सभी को इस दिव्य कार्यक्रम के लिए, सप्तदिशीय कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। हमने सबने मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ग्राम कापसी में आई माता जी का मंदिर निर्माण कर आई माता जी की मूर्ति दुर्गा माता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और वह दुर्गा माँ जो हमें सतत मार्गदर्शन देंगी, हमारी समस्याओं का, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्या का समाधान करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे एक मंदिर में बहुत ही विशेष बात होती है जो अन्य मंदिरों में नहीं होती है। मूर्तियों की स्थापना तो सभी मंदिरों में होती है, पर हमारे समाज के पास ऐसे 2 दिव्य जो जागृत देव स्थापनाएं होती हैं, उनमें से पहला है अखंड ज्योत, जो साक्षात आई माता जी उस दिव्य ज्योति के रूप में, हमारे प्रकाश के रूप में हमारे दर्शन देती हैं और हमें मार्गदर्शन देती है। और दूसरा है गादी पाठ। गादी पाठ माता जी का ही प्रतीक चिन्ह है, जो हमें सबसे पहले, अगर 2 घर हो, 4 हो, जिस भी घर में, गांव में, वहां पर गादी पाठ की स्थापना पहले होती है, उसके बाद ही मूर्ति की स्थापना और अखंड ज्योत की स्थापना होती है। तो हमारे सिरवी समाज में ऐसे तो दिव्य जागृत देव स्थापना होती है जो अन्य मंदिरों में नहीं होती है। हम धन्य हैं जो सिरवी समाज में जन्म होने के पश्चात आई माता के दिव्य सूत्रों को अपना करके हम हमारे घर परिवार और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक खास बात है, अखंड ज्योत तो सभी के मंदिरों में भी प्रज्वलित हो सकती है, पर उस अखंड ज्योत से केसर का पड़ना,
केसर झंडा यह सिर्फ और सिर्फ हमारे आई माता के मंदिर में ही संभव है। हम सब समाजजन इस दिव्य वातावरण में इन सभी देव स्थापनाओं की स्थापना करने के लिए यज्ञचारों के द्वारा हम कर रहे हैं। और 22 तारीख का जो मूर्ति स्थापना का दिन है वह हमारे लिए सौभाग्य का दिन रहेगा। आप सभी कापसी भाइयों बहनों और बच्चों युवाओं को सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह दुनिया में एकमात्र हमारा धर्म है, हमारा पंथ है, जिसमें प्रतिदिन आई माता हमें साक्षात दर्शन देती है अपनी दिव्य ज्योति के माध्यम से, केसर के माध्यम से हमें नित्य प्रतिदिन दर्शन देती है। निश्चय ही हम ऐसे धर्म पर, ऐसे पंथ पर गौरव महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भरते हुए अपनी समाज संस्कृति के बारे में दिनेश जी ने हमें बताया। साथ ही अब मैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। ऐसे ध्येय मंत्र के साथ नमस्ते सदा वत्सले का गुणगान करते हुए हमारे धर्म को, हमारे समाज को, छोटे से ग्राम को, पूरे प्रांत को, राष्ट्र को ही नहीं वरन पूरी देश और दुनिया में सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को फहराने वाले जिनके बारे में कहा जाता है कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी जिनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी जिनकी आवाज नहीं, किसी सभा में छुप जाए ऐसे जिनके अंदाज नहीं, किसी सभा में छुप जाए ऐसे जिनके अंदाज नहीं। अरे सूरज से चमकते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। परम आदरणीय सम्माननीय श्री सोहन जी सोलंकी साहब, आपको हम सस्नेह सादर अनुरोध के साथ आमंत्रित करते हैं कि आप हमें अपने प्रखर प्रज्ञा, प्रखर ज्ञान से आहूत करते हुए इस दिव्य कार्यक्रम को और अधिक दिव्यता प्रदान करते हुए नवीन शिखरता को प्राप्त करें, ऐसा हमें आशीर्वचन प्राप्त करे। मैं सहस्नेह आमंत्रित कर रहा हूं श्री सोहन जी सोलंकी साहब, जोरदार कलता ध्वनि के साथ जय। मंच पर विराजित मान्यवर दिनेश जी, अन्य सभी महानुभाव, दाहिनी ओर बैठे हुए सारे सभी समाज के प्रमुख जन, सकल पंच कापसी के सभी बंधु, उपस्थित मातृशक्ति और सारे साथियों, मोहन जी ने जितना बताया इतना है नहीं, आप उसने अपेक्षा करना मत। अपने देश के अंदर सिख धर्म है। जब सिखों की धर्म की स्थापना हुई गुरु नानक देव ने, तो उनके गुरु होते गए। आखिरी में गुरु गोविंद सिंह जी हुए। हम सब जानते हैं उनके 4 बेटे चारों इस देश धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। छोटा बच्चा 7 साल का, उससे बड़ा 9 साल का, दोनों को कहा मुसलमान बन जाओ, नहीं बने तो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब इस सिख धर्म का मैं आखिरी गुरु हूं, इसके बाद अब कोई गुरु नहीं। लेकिन गुरु की जगह कौन रहेगा? तो उन्होंने एक ग्रंथ दिया, उन्होंने कहा यही अब गुरु का स्थान पर रहेगा। और तब से लेकर आज तक सारा सिख, किसी भी गुरुद्वारे में आप जाइए, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही उनको गुरु बनकर प्रेरणा देता है पूरे सिख धर्म को दुनिया भर में। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कई लोग हैं। कापसी में मुझे बताने की जरूरत नहीं संघ क्या है, यहां तो मैंने सीखा संघ क्या है गांव में।
तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन और जिसके 100 साल होने को आए, 100 साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला संगठन, उस संगठन का भी गुरु कौन? जिन्होंने स्थापना की वो नहीं है, उस संगठन के गुरु हैं भगवा ध्वज है। वो देखने में 1.5 मीटर का कपड़ा है, 1 मीटर का कपड़ा है, लेकिन उस 1 मीटर के 1.5 मीटर के कपड़े में वो श्रद्धा, वो भावना, वो त्याग, वो समर्पण है कि जब भी कोई संघ का कार्यकर्ता ध्वज को देखता है, बिना प्रणाम किए, बिना प्रार्थना किए जाता नहीं है। वो तत्व है जिसके कारण संघ आज तक संघ है। और तीसरा जिसका उल्लेख अभी दिनेश जी ने किया, ये जो सिरवी समाज है, इसके अंदर जो तत्व है वो उस अखंड ज्योत में वो तत्व है जिसके कारण आज हम दुनिया के अंदर संपन्नता और प्रसन्नता, समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप दिन भर से आपने राम जी की गाथा सुनी है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सब ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने जीवन में मेहनत से जो संपत्ति अर्जित की, उसमें से अपना घर तो हर कोई बनाता है, लेकिन आपने अपनी मां का घर बनवाया। इसके लिए मैं आपको मां के प्रति श्रद्धा, भक्ति को प्रणाम करता हूं। और ये साल आप याद रखेंगे ऐसा नहीं है, आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेगी कि इस कापसी में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब हुई जब राम जी का मंदिर भी अयोध्या में बन रहा था, तब यह मंदिर बना है। और इसलिए मैं दूसरी बार आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं जब चला तो मैंने फोन लगाया राम मंदिर का हिसाब किताब करने वालों को कि बताओ कापसी से राम मंदिर के लिए कितनी संग्रह हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि हमको जितनी अपेक्षा थी उससे दुगुने से भी ज्यादा कुक्सी गांव से, कापसी गांव से राम मंदिर के लिए निधि गई है। और इसलिए यहां तो आप मंदिर दर्शन करेंगे ही रोज, लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है 24 घंटे अयोध्या में। मैं भी 12 दिन पहले ही वहीं से आया हूं, तो एक बार मां का मंदिर का निर्माण कार्य तो आपने देखा, जरा राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी देखने जरूर आइए, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। 492 साल तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, 77 लड़ाइयां लड़ी है, और केवल राजाओं के नेतृत्व में नहीं, संतों के नेतृत्व में, माताओं बहनों के नेतृत्व में राम मंदिर के लिए लड़ाइयां लड़ी गई है 77 बार। 4.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने, माताओं बहनों ने राम जी के मंदिर के लिए बलिदान दिया। और हर बार लड़ते समय इस विश्वास के साथ लड़ते थे कि ये बाबर ने जो राम जी का मंदिर तोड़कर ढांचा बनाया, इसको तोड़ेंगे और यहां राम जी का मंदिर बनाएंगे। इस विश्वास के साथ लड़ते थे, नहीं तोड़ पाते थे, बलिदान होते थे। और जब अपने प्राण छोड़ते थे, तब प्राण छोड़ते समय इस विश्वास के साथ कि कोई बात नहीं, हम ये बाबरी ढांचा नहीं तोड़ पाए, हम राम जी का मंदिर नहीं बना पाए, लेकिन कोई न कोई हमारी पीढ़ी जरूर आएगी जो राम जी का मंदिर जरूर बनाएगी, ढांचा जरूर तोड़ेगी। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपने प्राण त्यागे। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि हमको राम जी का भव्य मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और केवल मंदिर नहीं बन रहा है, केवल मंदिर नहीं बन रहा है, तो ऐसा निर्माण हो रहा है कि दुनिया में कोई भी किसी भी धर्म में पैदा हो, दुनिया में कोई भारत में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, लेकिन पैदा होने वाला हर एक बच्चा अपनी मम्मी, अपनी अम्मी से कहेगा एक बार मुझे अयोध्या जाना है राम जी के मंदिर का दर्शन करने के। लोग भूल जाएंगे दुनिया के अंदर। अभी अगर
ईसाइयत का कोई स्थान पूछो तो वो वेटिकन सिटी है, अगर इस्लाम का कोई पूछो तो मक्का मदीना। लेकिन दुनिया के अंदर अगर विश्व का कल्याण कहीं होता है, वो संस्कृति अगर जानना है, उसका इतिहास जानना है, उसकी परंपरा जानना है, तो दुनिया के लोग अयोध्या में आकर देखेंगे वो भारत की संस्कृति क्या है। ये भारत की धरती, एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों के रक्त से सींची हुई है, तब हम बचे हुए हैं। और इसलिए आज आप दिन भर राम जी का गुणगान आपने सुना, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, मैं एक दिन जाजम खेड़ी में, आपको मालूम है घर मंदिर के पास में, गंगा दशहरा का दिन था महीन जी, तो मैं घर के बाहर खड़ा था सुबह सुबह, एक अनुसूचित जाति का बंधु वो आया और मंदिर के सामने खड़ा, 1 मिनट 2, अपन कई बार प्रणाम करके निकल जाते हैं, कहीं जा ही नहीं रहा है, खड़ा बहुत देर हो गई, क्या बात है। तो मैं उसको देखने लगा ये कर क्या रहा है। 4-5 मिनट 7 मिनट बाद जो मंदिर में पूजा करते हैं वो आए और उन्होंने वो नारियल जो है वो उसके हाथ में ऐसा फेंका और मैंने देखा, वो वापस आया तो मैंने उसको नमस्कार किया, मैंने कहा राम राम। बोले राम राम। मैंने कहा आज सुबह सुबह मंदिर आ गए जल्दी। बोले भैया आज गंगा दशहरा था, तो अब मेरे घर में तो गंगा जी है नहीं, यहाँ मंदिर में गंगा जी है, तो मैं कल मजदूरी करके नारियल लाया था, आज मैंने स्नान किया और गंगा मैया की पूजा करने के लिए नारियल चढ़ाने आया। जिनको मंदिर में जाने की अनुमति है उनको पता नहीं है कि आज गंगा दशहरा है। एक तरफ हम राम जी की पूजा करें, एक तरफ हम राम जी के गुणगान गाएं, और दूसरी तरफ हम कहें कि कोई शबरी माता अछूत है, कोई निषाद अछूत है, केवट नैया चलाए, नाव चलाए और राम जी को पार कराए, तो उसका भजन गाते गाते हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यदि वही केवट यदि मंदिर में दर्शन करने आए तो हम कहे नहीं तुम नहीं आ सकते, ये राम जी की पूजा नहीं होगी, फिर ये राम जी की पूजा नहीं होगी। ये अपमान है उसका नहीं जिसको हमने मंदिर में नहीं आने दिया, उसका नहीं है, ये अपमान है उस भगवान का जिसके भक्त को तुमने उससे मिलने नहीं दिया। ये उस भगवान का, उस देवी का अपमान है। आप जाओ बिलाड़ा में जाओ, आप है कोई प्रतिबंध वहां पर कि फलानी जाति का व्यक्ति नहीं आ सकता, फलानी जाति का व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता, है कोई ऐसा क्या? तो उसे बिलाड़ा से जब ज्योत यहां आई है, उसे बिलाड़ा से मां यहां आई है, तो यहां क्यों प्रतिबंध है? यह प्रश्न है, यह समस्या है भारत की। राम भी तभी सुरक्षित है जब राष्ट्र सुरक्षित है, देवी भी तभी सुरक्षित है जब देश सुरक्षित है, भगवान भी तभी सुरक्षित है जब भारत सुरक्षित है। अगर भारत नहीं सुरक्षित है, अगर देश सुरक्षित नहीं है, तो फिर न भगवान सुरक्षित है, न राम न देवी सुरक्षित रह पाएगी। जाओ हिंगलाज माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जाओ मां ढाकेश्वरी मां के दर्शन करने, 52 शक्तिपीठ है ना, क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि वहां भारत नहीं बचा। देवी है, मंदिर था ना हमारा, 52 शक्तिपीठ है ना, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भारत नहीं बचा। इसको समझने की जरूरत है। मैं जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान से आए हैं ये, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। ये अपन तो भारत की आजादी हुआ उसके बाद में जन्मे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि उस समय क्या हुआ था। वो रोने लगे। मैंने पूछा क्या हो गया, गलती हो गई क्या? मैंने पूछा आपसे। नहीं, गलती नहीं हुई, उस दिन की याद आ गई। 75 साल चल रहे ना अमृत महोत्सव देश की आजादी का, 75 साल पहले क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे? बोले मुझे उस दिन की याद आई जिस दिन मैं भारत में आया, उस दिन में 18 महिलाओं की गर्दन काट कर आया। मैंने कहा क्या हो गया था, कौन थी वो महिलाएं? उन्होंने कहा मैंने पहली गर्दन
उसकी काटी जो मुझे राखी बांधती थी, मेरी बहन थी। क्यों काटना पड़ी गर्दन? क्योंकि हमारा गांव लाहौर के पास में था और हमको नहीं मालूम था कि लाहौर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा। हमको तो लग रहा था कि भारत में ही रहेगा, इसलिए हमने गांव खाली नहीं किया। और रात को 12 बजे नारे लगने लगे, अल्लाह अकबर, नाराए तकदीर। हमको समझ में आ गया गांव पर हमला हो गया। गांव के सारे लोग हथियार जो थे लेकर गए लड़ने के लिए, और मुझे 18 महिलाएं, मेरे घर की अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं थी, इनकी सुरक्षा करने के लिए तलवार दे दी और कहा जाओ तुम यहां रहना, इनकी रक्षा करना, हम अभी आते हैं। 2 घंटे बाद वही नारे मैं जहां खड़ा था दरवाजे के ऊपर लगने लगे। मुझे समझ में आ गया कि गांव का कोई आदमी जिंदा कोई नहीं बचा, सब मार दिए गए। मेरी बहन आई सामने, दरवाजा फाड़ रहे थे। मेरी बहन ने कहा भैया मुझे गर्दन काट दो, मार दो मुझे। मैंने कहा पगली कैसी बात करती, तुझे मारूंगा। मैंने कहा भैया ये एक साथ आएंगे दरवाजा टूटते ही, आप कितनों को मारोगे? आपके सामने मेरी इज्जत लूटेंगे, देख पाओगे क्या? एक के बाद एक 18 महिलाएं। मैं अभिनंदन करता हूं पाटीदार समाज का, कुक्षी। एक बच्ची का अपमान किया इन लोगों ने, एक बच्ची का। उन्होंने संकल्प लिया, मालूम होगा आपको तो, कि हमारे घर की कोई बेटी, कोई बहन, कोई बहू, कोई इनके घर नहीं जाएगी, कोई इनकी दुकान पर नहीं जाएगी। किस बात का संबंध हमारा? कौन सा भाई और कौन सा चारा? हम समझे जिसको भाई और वो हमको समझे चारा। किस बात का भाईचारा? भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो और पाकिस्तान जीते तो पटाखे फोड़े, किस बात का भाईचारा? हर एक व्यक्ति ये मौका देखता है कब गर्दन काटने का मौका मिले, और हम समझे भाईचारा। पूरा भारत रो रहा था जब जनरल विपिन रावत दुर्घटना में मारे गए, पूरा भारत रो रहा था, और ये मिठाइयां बांट रहे हैं, किस बात का भाईचारा? हम क्या सोचते, अफगानिस्तान दे दिया तो खुश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे? पाकिस्तान दे दिया तो चुप हो जाएंगे? बांग्लादेश दे दिया तो चुप हो जाएंगे? उनको केवल पाकिस्तान नहीं चाहिए, केवल बांग्लादेश नहीं चाहिए, पूरा हिंदुस्तान चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत है तो भगवान है, देश है तो देवी है। राम भी तभी बचेंगे जब राष्ट्र बचेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है यह समझने की जरूरत है। कल नानी भाईरो मायरो होने वाला है, ऐसा ही है ना? कल मैं भी आ रहा हूं नरसिंह मेहता के घर दर्शन करके। गुजरात में जूनागढ़ बैठक थी, वहीं से आया, नरसिंह मेहता का घर दर्शन करके आया मैं, जहां से वो नानी भाईरो मायरो भरने गए थे। कितना अच्छा लगता है नानी भाईरो मायरो सुनते समय। लेकिन भगवान कृष्ण भी नानी भाईरो मायरो भरने क्यों आए? क्योंकि नरसिंह मेहता गरीब के घर भी भजन करने जाते थे। वो भेद नहीं करते थे कि ये कौन सी जात का है, या ऊंचा या नीचा, या अमीर है गरीब है। इसलिए भगवान कृष्ण नानी भाईरो मायरो भरने के लिए आए। इसको समझने की जरूरत है। कण कण में ईश्वर है, ये संस्कृति का भारत, इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए मां की प्राण प्रतिष्ठा, हमारे यहां तो नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती ना, लेकिन कभी दर्शन किए? रोज मैंने अभी गिनती की, 9 में से 8 तो अभी यहीं मंच पे है। 8 9 देवियों में से दृष्टि होगी तो दर्शन होंगे। पहली मां ये धरती माता, भारत माता, यही तो है। ये मिट्टी मिट्टी थोड़ी है, ये हमारी मां है। दुनिया के लोग अपने देश से प्रेम करते होंगे, लेकिन हम लोग इसकी पूजा किया करते हैं। दुनिया में मां केवल हमारी है, इसलिए धरती माता हमारी है।
और ये कितनी हमारे हाथ से जा रही है, हिसाब लगाना, कितनी हमारे हाथ से जा रही है, जाती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। और खासकर जो शहर, बड़े जो शहर है, जैसे कुक्षी है, मनावर है, बड़वानी है, ऐसे अंजड़ है, ऐसे बड़े शहर, वहां की जो जमीनें हैं सिरवी समाज की, वो तो सब जाती जा रही है। इसको समझने की जरूरत। दूसरी मां गाय माता, इसलिए मैंने कहा कि यहीं आसपास में होगी दूसरी माता। एक तरफ तो हम गाय मां को मां बोले, गाय माता बहुत अच्छी है, हमारी मां है, लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। हमारा एक कार्यकर्ता, वो लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, और बात क्या पूछी, बोला गाय तो ढोर तो नहीं है घर पे, बोले मतलब शर्त क्या लग रही है कि घर पे गाय तो नहीं है, गाय अगर है तो लड़की नहीं देंगे। और पहले गाय कितनी है, बैल कितने जोड़ हैं, ये योग्यता का प्रमाण था, और आज गाय है तो हम नहीं देंगे। ऐसे ही नहीं हमारे पूर्वजों ने कहा। आप अगर देखेंगे तो वास्तव में भारत की नस्ल की जो गाय है, 33 कोटि देवता के दर्शन उसमें जरूर होंगे, यदि हम उसमें श्रद्धा और भक्ति रखेंगे तो। ये जो किसानों की समस्या का बड़ा कारण ये भी है कि उनने अपने घर से अपनी मां को निकाल दी, और जो घर से मां को निकाल दे वो सुखी कैसे हो सकता। अभी जोशी दंपत्ति डॉक्टर थे भोपाल में, पति पत्नी दोनों, छापा पड़ा तो पति पत्नी सोए काय पे थे, नोटों के बिस्तर पे सोए थे, नीचे नोट बिछाकर सोए थे, नोटों के बिस्तर पे। तो सारी, आजकल तो छापे डलते ही रहते हैं देश भर में, तो पुलिस सब घर की पूरी तलाशी लेती ना, कहां क्या है कहां क्या है। तो एक पुरानी पेटी मिल गई उनको, अब वो छोटी सी पेटी मिली तो पुलिस निकाल कर लाई। तो वो माँ जो थी, घर की बूढ़ी माँ, वही देख रही थी, सब पूरी तलाशी हो रही, कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन जैसे ही वो पेटी पुलिस ने हाथ लगाई, माँ ने छीन ली, मेरी है, मेरे को दो। पुलिस ने कहा माँ देखना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। बोले नहीं कुछ नहीं है, मैं कह रही हूं ना इसमें कुछ नहीं है, मत देखो। वो मान ही नहीं रही है। तो पुलिस ने कहा माँ साहब आप दिखा दो, कुछ नहीं है तो आप खोल के दिखा दो। तो बूढ़ी मां ने बड़े दुखी मन से वो पेटी खोलकर पुलिस वालों को दिखाई, और जानते हो उसमें से क्या निकला? सूखी रोटियां। उस बेटे बहू की मां सासू जो नोटों के बिस्तर पर सोए हैं, उनकी मां की पेटी में निकली सूखी रोटियां। पुलिस देखकर दंग रह गई। उन्होंने पूछा ये मां ये क्या है? सूखी रोटियां हैं इसमें। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था इसमें कुछ नहीं, मत खोलो, पर बताओ तो सही ये सूखी रोटियां ताले में क्यों रखती हो? उन्होंने कहा हमारा बेटा और बहू बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, रात को पार्टियों में भी जाते हैं, कभी कभी बहुत देर से आते हैं, और पार्टियों में जाते हैं तो भोजन बाहर ही करते हैं। उस दिन घर पे भोजन बनता नहीं है, तो जो पहले कभी भोजन बना वो मैं छुप के बहू के डर से सुखा लेती हूँ और इस पेटी में छुपा देती हूँ। जिस दिन घर पे भोजन नहीं बनेगा उस दिन मैं इन रोटियों को निकालकर पानी में डुबाकर खा लेती हूँ, इसलिए ताले में रखती हूँ। ये भारत है क्या? जिंदगी में अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना भोग विलासी सुख बटोरे तो जा सकते हैं, लेकिन जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। शांति कभी नहीं आ सकती। शांति तभी आ सकती है जब घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में होगा, तभी जीवन में शांति आ सकती है। इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए तीसरी मां हमारी घर की मां है। घर की मां को हम कहते हैं ना, तो साक्षात मां सरस्वती है वो तो घर की मां। भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला गुरु कौन?
मां होती है ना जो जन्म देती है, वही तो है विद्या की देवी सरस्वती। वो घर की मां नहीं है, वो सरस्वती मां है जो हमें ज्ञान देती है। उसका उपकार तो देवता नहीं चुका पाए तो हम क्या चुका देंगे? देवता नहीं चुका पाए। दूसरी मां घर की बहू है। विवाह होता है ना, बहू घर में जब आती है तो हम ये नहीं कहते बहू आई है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है। घर की जो बहू होती है ये साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन देश के अंदर उसी लक्ष्मी को लक्ष्मी के लिए जला दी जाएगी क्योंकि वो लक्ष्मी लेकर नहीं आई। ये दुर्भाग्य है भारत का। अभी भी मतलब मैं तो कह रहा हूं अपना समाज बचा हुआ है, क्योंकि मैं तो बाकी जगह भी जाता हूं ना, लड़के की नीलामी करते हैं मां बाप, नीलामी बोली लगाते हैं। बोली कितने दोगे? हाँ, बोली चलती है लड़के की, जैसे बेचने गए हो बाजार में, ऐसा चलता है बाकी जगह। और ये जो बेटियां हैं ना, नवरात्रि जब आती है तो हम पूजा किसकी करते हैं? इन बेटियों की करते हैं ना। दुर्गा, हर घर की बेटी बच्ची वो साक्षात दुर्गा का स्वरूप है, इसीलिए उसकी पूजा करते हैं नवरात्रि में। गंगा मैया कलश रखा हुआ है, गंगा है ना, ये भी तो हमारी मां है। गंगा मैया में डुबकी लगाना कितना पुण्य का काम है। संक्रांति करोड़ों लोग गंगा मैया में डुबकी लगा रहे थे। ये हमारी मां है। मानो तो मां हूं, नहीं तो बेटा पानी। और अगर आप कानपुर में जाकर उस मां के पानी को देख लो तो आपको देख के लगेगी यही गंगा मां है क्या? कानपुर में इतनी हालत खराब है। कानपुर में इतने नाले, इतने चमड़े के ये जूतों के ये सब जो कानपुर में बनते हैं, इन सबको चमड़े धोने का पानी और शराब की फैक्ट्रियों का पानी उस गंगा मैया में। और एक तरफ हम कह रहे गंगा मैया, नर्मदा मैया में जाएंगे डुबकी लगाने, वो पुराने कपड़े, फटे हुए जूते, चप्पल सब छोड़ाएंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा सनी का वो छोड़ के आ गए हो, सनी की 7.5 छोड़ के आ गए हो। इसको समझने की जरूरत है। एक जगह में गया, गंगा मैया की तो बात हुई ना, तो घर में गंगा मैया है भी कि नहीं है? अनेक घरों में गंगा मैया नहीं मिलेगी, गंगा मैया का कलश नहीं मिलेगा। महुआ जल जरूर मिल जाएगा, गंगा जल नहीं मिलेगा। ऐसा अनेक घर है। फिर गीता माता, ये भी तो मां है ना हमारी। आप सुनने तो आ रहे हैं भगवत गीता है कि नहीं घर में? मैंने एक दिन गीता जयंती के दिन मैंने कहा चलो एक पाठ पढ़ेंगे, एक अध्याय। मैंने गीता को लेके आओ, तो वो गीता लड़की को लाया घर की। मैंने कहा गीता, बोली यही गीता, उसका नाम बच्ची का गीता। घर में गीता नहीं है। और देखो कितना बड़ा हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हुआ। हमसे कहा कि गीता घर में रखोगे, महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगा घर में। जो ग्रंथ था उसको हमको घर से बाहर कर दिया। और उसका अर्थ क्या पढ़ाया? क्या लाए थे, क्या लाए हो, क्या ले जाओगे, क्या रखा दुनिया में? ये गीता का अर्थ है क्या? ये गीता का अर्थ नहीं है, ये गलत पढ़ाया गया हमको। गीता का अर्थ है कर्म करो, पराक्रम करो, जिंदगी लाए हो उसका सदुपयोग करो, देश के लिए जियो और देश के लिए मरो नहीं, मारो। यही गीता का संदेश है। मारो। और केवल बोला नहीं, किया उन्होंने किया। इतना नहीं है,
कर्ण का पहिया फंस गया था, वो हथियार रख के कर्ण पहिया निकाल रहा था ना, तो महाभारत का नियम था कि हाथ में हथियार हो तो ही लड़ना। तो अर्जुन ने हथियार रख दिए, तो भगवान कृष्ण ने कहा मार इसको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसके हाथ में हथियार नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे मार इसको, तू नहीं मारेगा तो मारने के लायक नहीं बचेगा, मार इसको। तो कर्ण खड़ा हुआ, जैसे ही कर्ण खड़ा हुआ तो ये अर्जुन खड़ा हुआ, तो कर्ण ने सुन लिया कि ये गांडी उठा रहा है अर्जुन, तो उन्होंने कहा अरे तू महाभारत का नियम के विरुद्ध मुझे मार रहा है, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, अभी रुक, मुझे हथियार जरा पहिया निकाल लेने दे। तब भगवान कृष्ण खड़े हुए, उन्होंने कहा कौन? अर्जुन बोल, कर्ण बोल रहा है, महाभारत का नियम तू बता रहा है? जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तू भी था, जंगा पर बिठाने का बोलने वाला, वस्त्रहरण करने का कहने वाला, तब तुझे याद नहीं आया? महाभारत के युद्ध का नियम था कि एक के विरुद्ध एक ही लड़ेगा, तुम साथ साथ ने मिलकर एक बालक अभिमन्यु को मारा, तब तुम्हें इस महाभारत के युद्ध का नियम याद नहीं आया। आज तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मार दो इस निहत्थे को, इसको जीने का अधिकार नहीं है। और हम, मोहम्मद गोरी ने तलवार रख दी पृथ्वीराज चौहान के सामने, साहब मुझे क्षमा कर दो, मैं निहत्था हूं। पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा कर दिया। कितनी बार? 16 बार। एक तरफ तो गीता निहत्थे कर्ण को मारने का कहने वाले कृष्ण ने कहा निहत्थे कर्ण को मार दो, और दूसरी तरफ निहत्थे मोहम्मद गोरी को हमने 16 बार छोड़ा। अगर पृथ्वीराज चौहान पहली बार ही निहत्थे मोहम्मद गोरी की गर्दन काट देते तो भारत में किसी हमलावर की हिम्मत नहीं होती दोबारा भारत में आने की। क्या मतलब है फिर गीता पढ़ने का? क्या मतलब है फिर? गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, गीता जीने के लिए पढ़ना होती है, जीने के लिए पढ़ना। बड़े जोरदार घटना घटी अभी घटना, मैं कोई पंचतंत्र की कहानियां नहीं बता रहा हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं। पंचतंत्र की कहानियां पहले होती थी ना, मैं भी गया था भूसावल के पास में बीड़ नाम का एक छोटा सा कस्बा है, गांव बीड़, वहां एक घटना घटी। घटना क्या थी? गांव के कुत्तों ने मिलकर वानरों के एक बच्चे को नोच दिया, मार डाला। गांव के कुत्ते इकट्ठे हो गए और गांव के वानर के बच्चे थे, उसमें से एक वानर के बच्चे को नोच दिया और मार डाला। कुत्तों ने क्या किया? बाद में वानरों ने क्या किया? इनका तो एक बच्चा मर गया वानरों का, वानरों ने फिर क्या किया? गांव में 250 कुत्ते थे, सारे मार डाले, सारे मार डाले। और मारे कैसे ये भी सुनो। एक एक कुत्ते को उठाते थे और पहाड़ पर ले जाते थे और वहां से जोर से पटकते थे, और नहीं मरता था दोबारा ले जाते थे। सबको मार डाले, एक को नहीं छोड़ा। एक बच गया तो कई बार अपने को भी समझाने आ जाते हैं ना पूनम जी, अरे सब खराब नहीं होते हैं साहब, कुछ लोग तो अच्छे होते ही हैं। ये धर्मनिरपेक्षता का ठेका हमने लिया हुआ है क्या? हम नहीं लिया है क्या? तो एक समझाने चला गया वानरों को कि इसको एक को छोड़ दो, हमारे गांव का एक कुत्ता, एक को तो रहने दो। तो वानरों ने मिलके उसको जो मारा और जो दौड़ाया, समझाने वाले को, अभी भर्ती है अस्पताल में, अभी भर्ती है। समझने की बात है। ये कुत्ते भारत के अंदर भारत माता को नोच नोच कर खा रहे हैं, तो फिर ये वानर क्या करेंगे? पटक पटक के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक को भी। दूसरी घटना सुनिए, ये जूनागढ़ की। जूनागढ़ में गिर के जंगल में गिर की गाय आपने देखी होगी, लेकिन गिर का शेर नहीं देखा होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर जो है वो बब्बर शेर वहीं का है, गिर का ही है। तो हम लोग शेर देखने गए, सफारी होती ना, गाड़ियों में बैठ के, खुली गाड़ियां, शेर जा रहे हैं, शेर घूम रहे हैं,
कोई कुछ नहीं कर रहा, सब लोग गाड़ियों में बैठे हुए। इतने में हमने देखा एक कुत्ता आया और वो कुत्ता भौंका किस पे? शेर पे, और शेर डर के चला गया। ये देखा हमने। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन शेरों को रेडीमेड मांस रोज मिलता है। वन विभाग के ऑफिसर रोज रेडीमेड शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए रेडीमेड मांस उनको दे देते हैं, वो पेट भर के खा लेते हैं। जब पेट भरा हुआ है तो किसी पे हमला करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए शेर अपना शिकार करना भूल गया। सुविधा भोगी हिंदू, भोग विलासी जीवन जीने वाला हिंदू, ऐसी कल्चर में जीने वाला हिंदू देश के गद्दारों का, देश के दुश्मनों का शिकार करना भूल गया। यह देश की समस्या है, यह समस्या है देश की। और इसलिए कैसी पीढ़ी हम तैयार करेंगे? बच्चा पैदा होते ही बिल्कुल उसको ऐसा गिलपिला पिलपिला लूंज पूंज, उसको कहीं हवा नहीं लग जाए, उसको कहीं ठंड नहीं लग जाए, उसको कहीं धूप नहीं लग जाए, ऐसा बिल्कुल। गाड़ी में ले जाएंगे तो एसी गाड़ी होना, अस्पताल भी एसी होना, स्कूल भी एसी होना, बड़ा हो गया तो ऑफिस भी एसी होना, नौकरी वहीं करूंगा जहां एसी ऑफिस हो। इस एसी में जीने वाले बच्चे बड़े होने के बाद देश के लिए लड़ना, देश के लिए शिकार करना तो छोड़ो, अपने लिए बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे जो एसी में जीवन जिएंगे। और इसलिए अपने बच्चों को पसीना बहाना सिखाओ, कठिन चुनौतियों में भेजो, सुविधा भोगी मत बनाओ, लड़ना सिखाओ। रोज पसीना आना चाहिए, रोज परिश्रम करना चाहिए। एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान की रक्षा करने वाला बाहुबली हाथ भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। इसलिए हम कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि ये जो मेरा लड़का है ना, मेरी बेटी, इस पर मेरा अधिकार है, ये मेरी संपत्ति है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, संपत्ति नहीं है। ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है इस भारत मां के लिए आज संतान को योग्य बनाकर भारत की सेवा के लिए समर्पित करना, यह आपकी जिम्मेदारी है, संपत्ति नहीं है आपकी। और इसलिए हम समझें हमारी भूमिका क्या है। कभी अपने आप से पूछा कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया, कोई जानवर क्यों नहीं बना दिया? कभी हमने पूछा अपने आप से कि भगवान ने मुझे भारत में क्यों पैदा किया, कोई दूसरे देश में क्यों नहीं पैदा कर लिया? कभी पूछा अपने आप से कि माँ की कितनी कृपा है कि इतने अच्छे समाज में, इतने अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, क्यों हुआ? कभी पूछा अपने आप से कि मैं पैदा होकर करूंगा क्या? कभी पूछा अपने आप से मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? चलना फिरना, खाना सोना, बच्चे और मकान, ये सब पशु भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। वे नहीं करते क्या? बताओ कौन सा काम है ऐसा जो जानवर नहीं करते हो? चिड़िया जिसके हाथ नहीं है, चिड़िया के हाथ नहीं होते, लेकिन जाकर उसका घर देख लेना। मजाल हम घर बनाएंगे, आंधी तूफान में घर उड़ सकता है, टीन शेड उड़ जा सकता है, लेकिन चिड़िया का घोंसला कितनी आंधी आ जाए, चिड़िया का घोंसला कभी टूट नहीं सकता। हमारी छत टपक सकती है, लेकिन कितनी बारिश हो जाए, चिड़िया के घोंसले में कभी पानी नहीं जा सकता। हमसे अच्छा घर बनाते हैं वो। अंतर क्या है फिर? अंतर केवल संस्कृति का, अंतर केवल समाज का, अंतर केवल अपने जीवन के लक्ष्य का है कि हम जीना क्यों चाहते हैं, हम कितने साल जिए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। गला खींच रहा है। हम कितने साल जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए यह महत्वपूर्ण है। हमने कितना बटोरा, बटोरते हैं ना, आंदो आंदो,
कितना बटोरा ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने क्या बांटा ये महत्वपूर्ण है। जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जहर होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए हमने कौन सा प्रसाद बांटा, ये जीवन की कीमत है। ये जीवन की कीमत होती है। पूछो अपने आप से, अपने आप से पूछो। पानी नहीं है, ये गला खराब खींच रहा है। पूछो अपने आप से, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपने कितने काम बिना किसी स्वार्थ के किए, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं था, जिसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसे कितने काम आपने किए, कितने दिन आपने काम किए, यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है। मुझे क्या मिलेगा, पहले हम सोचना यही से शुरू करते हैं कि मैं अगर ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जबकि सोचना यहां से शुरू होना चाहिए कि मैं क्या समर्पण करूंगा। यही तो कर्म का सिद्धांत है। गीता पे अगर भरोसा है तो कर्म का सिद्धांत तो यही है। क्या कहा उन्होंने, तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ भाव से पराक्रम करो, पुरुषार्थ करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निस्वार्थ भाव से काम करो और आपको कोई प्रसाद न मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार हम लोग फोटो लगाते हैं ना, मेरा फोटो, मेरा क्यों नहीं लगाया, झगड़े हो जाते कई बार तो कि मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया। मेरा कहना इतना है, अपन तो फोटो लगाएं अपने पूर्वजों के, अपन तो फोटो लगाएं अपने बलिदानियों के, और अपन तो अपनी जिंदगी में ऐसा काम करके चलो कि अपने आने वाली संतानें अपना फोटो लगाए। अपन क्या अपना फोटो लगाएं, अपन क्या लगाएं। और इसलिए जीवन का एक एक दिन कीमती होता है। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है, एक एक दिन हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। रोज रात को सोते समय मूल्यांकन करो अपने दिन का कि आज मेरा दिन कैसे बीता, आज मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने छोड़ दिया, क्या नहीं करना चाहिए था पर मैंने किया। रोज की समीक्षा करो, रोज का मूल्यांकन करो, कौन सा काम था जो मैंने समाज के, देश के हित में किया। जब हम ये करते जाएंगे, ये सूत्र है, ये विज्ञान है, ये जो हमारी चोटी है ना, ये एंटीना है। आप जैसे जैसे विचारों को भेजोगे ब्रह्मांड में, भगवान आपको वैसा वैसा बनाता जाएगा। आप अगर किसी के बारे में गलत सोचोगे ना, तो जैसे वो गलत विचार आप भेजोगे ऊपर, तो ब्रह्मांड में सारे विचार हैं। जैसे विचार आप भेजोगे, भगवान वैसे ही विचार आपके जीवन में लाता जाएगा, वैसा आपको बनाता जाएगा। इसलिए आप अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, देश के हित में सोचो, समाज के हित में सोचो, निस्वार्थ भाव से सोचो, फिर आप देखो आपका जीवन क्या बनता है। और इसलिए मां का मंदिर आपने बनाया, मंदिर बड़ा बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन भी बड़ा बने ये बहुत जरूरी है। मन बड़ा होना बहुत जरूरी है। छोटे मन से कभी बड़े काम नहीं हुआ करते, और बड़े मन से किए गए हर काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, बड़ा हो जाता है। अभी जब भोजन किया ना, तो अपने यहाँ तो संस्कार है भोजन करो और पत्तल उठाओ, तो मैं उठाने लगा, तो मुझे कहा नहीं नहीं अब छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं रख देता हूँ। बोले नहीं नहीं इसका भी लाभ एक ने लिया है। देखने में तो काम छोटा है, लेकिन बड़े मन से किया हुआ है, इसलिए वो काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। ऐसा होता है। भगवान कृष्ण ने भी यही किया था ना, यज्ञ के अंदर
और इसलिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मन छोटा बड़ा होता है। अपने मन को बड़ा करें, इतना बड़ा करें कि सारा समाज इसमें समा जाए। हर एक का सुख मेरा सुख है, हर एक का दुख मेरा दुख है, हर व्यक्ति मेरा है। तो गांव के 50 घर, हम 50 घर एक है ना। गांव में 200 घर है तो 200 ही एक है ना। हर एक का सुख मेरा सुख है, हर एक का दुख मेरा दुख है। फिर पराया कौन और अपना कौन है? कौन है पराया? सब तो अपने, सारे ही अपने। इसलिए मन बड़ा जरूरी है। आइए मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना बताकर अपनी बात पूरी कर देता हूं। स्वामी विवेकानंद नाम था नरेंद्र। पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी वकील थे कलकत्ता के, बहुत बड़े, कलकत्ता के बड़े वकील एडवोकेट विश्वनाथ दत्त। असमय मृत्यु हो गई, पैसे आना बंद हो गए, तो भोजन की दिक्कत आ गई। रिश्तेदारों ने कहा मकान खाली करो, हमारा है। और ये घर का पढ़ा लिखा लड़का नरेंद्र काम धाम कुछ करता नहीं, भोजन करता है। और एक वो संत है रामकृष्ण परमहंस, उनके आश्रम में जाता है, दिन भर रहता है, शाम को घर आता है, भोजन करता है और सो जाता है, कुछ नहीं करता। मां ने एक दिन टोका। मां कौन? मां भुवनेश्वरी देवी, नरेंद्र की मां। तो मां ने नरेंद्र को टोका, क्यों रे नरेंद्र, आज घर में चावल आखिरी दिन है, अब कल चावल का एक भी दाना नहीं बचेगा, हम सब भूखे सोएंगे क्या? अरे तू पढ़ा लिखा है, घर का बड़ा लड़का है, कुछ कमा, कुछ काम कर, तो भोजन करेंगे तो भूखे मरेंगे हम तो। ये गया वही गुरुजी के आश्रम में, रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में। आज बिल्कुल गुमसुम, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा। अब रामकृष्ण परमहंस ने देख लिया कि नरेंद्र रोज जैसा नहीं है, तो उन्हें पूछा, नरेंद्र किसी से झगड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ। किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं। तो फिर आज क्या हो गया, गुमसुम क्यों है? तो नरेंद्र ने बता दिया, माँ ने ऐसा बोला, घर में आज आखिरी दिन है चावल का, कल से खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चिंतित हूं, दुखी हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे इतनी सी बात है, जा माँ के पास। आप अगर कलकत्ता तीर्थ यात्रा गए होंगे तो उनको मालूम है, गंगा मैया जाती है, वहां हुगली हो जाती है। उस कलकत्ता में इधर इस पार रामकृष्ण परमहंस का मठ है, दक्षिणेश्वर नाम है उसका, और उस पार काली माता का मंदिर है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जा मां है ना, मांग ले। इन्हें कहा, मां को चावल देगी क्या? बोले हाँ देगी। ये कभी नहीं गया, मां के मंदिर में कभी नहीं गया, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता। और गुरुजी ने कहा जा मां देगी, तो ये गया हिम्मत करके पहली बार। अभी जब मां के मंदिर में गया, थोड़ी देर बाद वापस आया, फिर गुमसुम चुपचाप वैसे ही। रामकृष्ण परमहंस ने देखा, क्यों रे नरेंद्र गया नहीं? गया था। मां नहीं थी। क्या हुआ? बोले मेरी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? मैंने सोचा मां कहेगी कैसा स्वार्थी बेटा है, पहली बार आया और आके चावल मांग रहा है, खाने के लिए अनाज मांग रहा है, इसलिए मेरी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, बिना मांगे आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे पगले, मां तो मां होती है, वो कभी भूखे को ये थोड़ा ना देखती है, वो तो उसके अन्न पात्र में जो होता है, कोई भी भूखा आएगा उसको देगी, कोई भी बेटा हो। तू जा, और मैं आज देख रहा हूं कि मां तुझ पर बहुत प्रसन्न है, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जा। अब ये गया, दोबारा गया, थोड़ी देर बाद फिर लौट के आया, फिर गुमसुम, फिर अनमना सा। फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्यों रे नरेंद्र नहीं गया था? गया था। मां नहीं थी। नहीं मांगा? मांगा। मां ने नहीं दिया। तो फिर ये रोते मूल्य क्यों बैठा हुआ? बस यही समझने की बात है। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव
मां साक्षात खड़ी थी, बोल रही थी, नरे ना मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, आज तो आया है, मांग क्या चाहिए तुझे। गुरुदेव जब मां साक्षात बोल रही थी क्या चाहिए, तो मैं क्या मांगता? रोटी, कपड़ा, मकान, लाड़ी, गाड़ी, बंगला, बैलेंस, ये मांगता। तो मांगने तो तू यही गया था। बोले गुरुदेव मांगने तो मैं यही गया था, लेकिन फिर मैंने ये नहीं मांगा। तो क्या मांगा? मैंने कहा मां मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो, ताकि गुलाम भारत को मैं आजाद करने वाली शक्ति भारत में निर्माण कर सकूं, वो मुझे सामर्थ्य दो। मैंने ये मांगा। मेरी अंतिम बात है, 9 देवियों का मैंने वर्णन किया। 9वीं देवी साक्षात अखंड ज्योत के रूप में हमारे समक्ष हैं। वो मां कह रही है मांगो क्या चाहिए। हम मांगे उस मां से, हे मां हमें समृद्धि दो, हमें शांति दो, हमें ऐसा बनाओ कि हमारे जीवन पे हम गौरव कर सकें, हमें ऐसा बनाओ कि समाज को वो जगह हम ले जाएं जहां हमारे पूर्वज देखकर हमारे जीवन पर गौरव करेंगे। ऐसे जीवन को हमको बनाओ। आप सब सुखी और समृद्ध हों, अपना जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति का संरक्षण करते हुए जिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। परम आदरणीय सोहन जी सोलंकी साहब ने आपको मार्मिक बात बताकर जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी है। हम निश्चित ही उनके द्वारा बताए गए शब्दों को अक्षरतः अपने जीवन में उतारकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। एक विशेष और खुशी का माहौल है और हमारे धर्मगुरु परम आदरणीय दीवान साहब जी का आज जन्मदिन है। तो हमारे युवा साथियों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए अनुमति चाहिए। केक केक वो सभी सम्मानीय अतिथियों के बीच केक काटकर परम आदरणीय दीवान साहब जी का जन्मदिन मनाने की वो खुशी मनाना चाहते हैं। तो मैं भीम शक्ति ग्रुप द्वारा जन्मदिन के केक की तैयारी की गई है, शीघ्रता से वो मंच पर लाने की कृपा करें। और सकल पंच सिरवी समाज के हमारे सभी उपस्थित सम्मानित साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और गुरुजी के जन्म उत्सव को उत्साहित के साथ मनाए। सिरवी समाज सकल पंच के सभी सम्मानित साथी जो हमारे विशेष आतिथ्य की दीर्घा में बैठे हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच समिति, पांडाल समिति और संपूर्ण कार्यों में सहयोग के लिए जो समिति है, उनके भी प्रमुख और सह प्रमुख पधारे, ताकि हमारे सम्मानीय अतिथियों के उपस्थिति में इस मंच से हम गुरुदेव का जन्मदिन खुशी के साथ मनाएं। आज कलवानी में है, पूरा विचार था कि काफी आने का, परंतु यहाँ का प्रोग्राम बीच में से छोड़ के आना संभव नहीं था। आप लोग ने जो आज शुभकामना दी है, माता जी आपको खूब आशीर्वाद दे, खूब भव्य तरीके से पटेल की प्रतिष्ठा संपन्न हो और काफी का गौरव दिन ब दिन बढ़ता जाए, यही माता जी से प्रार्थना है। बोलिए माता की जय। धर्मगुरु दीवान साहब की अखंड ज्योत की।
अमूल्य समय देकर इस मंच को सुशोभित किया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप सभी हमारे विशेष अतिथि दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, ताकि मंच पर नटेश्वर नृत्य संस्थान बड़वा की ओर से प्रस्तुति दी जा सके। सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि विशेष अतिथि दीर्घा में आप सब अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। श्री आई माता जी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत इस 7 दिवसीय आयोजन में आज नटेश्वर नृत्य संस्थान बड़वा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार श्री संजय महाजन जी और उनके साथी कलाकारों द्वारा इस मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी। अनमोल होते हैं वह पल जब समय की रेत पर अपने पदचिन्ह उकेरने वाले आप जैसे पुरोधाओं का संग लाभ हमें प्राप्त होता है। आज की इस सांस्कृतिक निशा का प्रारंभ हम लोक शैली में श्री गणेश वंदना के मंगल स्वरों से करने जा रहे हैं। लोक मंगल की वृष्टि समस्त जगत में हो, यही कामना के साथ प्रस्तुत है गणेश वंदना। पधारो हमारी सभा में हमारी सभा में हमारी सभा में नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। नाचे चंदा नाचे नाचे झिलमिल तारा, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे झिलमिल तारा। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, गणपति था समतारा। नाचो नाचो रे हरे नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। हरे नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे।
डम जीव का डमरू बाजे नाचे गौरा मैया। डम डम शिव का डमरू बाजे नाचे गौरा मैया। इंद्र राजा ताल बजावे, इंद्र राजा ताल बजावे, नाचे ताता तैया। नाचो नाचो रे हरे हा नाचो नाचो रे गणेश नाचो, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। हरे हा नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। संग राधिका श्याम नाचे धूम बिरजिका माँ। राधिका श्याम नाचे धूम बिरजिका माँ। जल जमला को पानी नाचे, जल जमला को पानी नाचे, पवन हिलोरा का। नाचो नाचो रे हरे हा नाचो रे गणेश नाचो, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। हरे हा नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। सरस्वत माता वीणा बजावे, नारद मंगल गाए। माता वीणा बजावे, नारद मंगल गाए। सिद्धि नाचे सिद्धि नाचे, सिद्धि नाचे सिद्धि नाचे, कांचिन घुंघरा पाए। नाचो नाचो रे हरे हा नाचो रे गणेश नाचो, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। हरे हा नाचो नाचो रे गणेश नाचे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाचो नाचो रे। हरे हा नाचो नाचो रे गणेश निमाड़ी लोक शैली में भगवान गणेश की वंदना से आज की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हुआ है। अगली प्रस्तुति आपके बीच पनिहारी गीत से लेकर उपस्थित हो रहे हैं कलाकार। पानी के स्रोत हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। जल ही जीवन है और पानी, हाँ दीजिए सूचना। ओम बोल दाई मात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। आज बड़ी खुशी की बात है, आज आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी का 80वां जन्मदिन है और श्री आई माता जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज हमने उनका जन्मदिन मनाया। और इसी कड़ी में सिरवी समाज की जो समिति है, संपूर्ण कार्य सहयोग समिति ने वार्षिक उत्सव पर प्रतिवर्ष आज दीवान साहब जी का जन्मदिन है, इस आज घोषणा हो रही है संपूर्ण कार्य सहयोग समिति द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव पर तिथि अनुसार भोजन प्रसादी समिति द्वारा दी जाएगी।
बोल दाई मात की, धर्मगुरु दीवान साहब की। हर साल जो वार्षिक उत्सव होगा माता जी का, उसकी भोजन प्रसादी जो बनेगी, उसकी संपूर्ण कार्य सहयोग समिति द्वारा प्रतिवर्ष भंडारा दिया जाएगा। जय श्री आई जी की।